हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं ठीक श्री हूँ, राधे धन्यवाद आपने कॉल बैक किया। जी जी, धन्यवाद आपने धन भिजाया। अरे कोई बात नहीं, धन तो आता जाता ही रहता है, उसका ऐसे काम ही है कभी चलना। नहीं बोलना है। धन बहुत अच्छा है, धन जीवन जानती में हूँ, मैंने सब बहुत। सुन रखा है, लेकिन मैंने फिर भी कहा बोल धन रहे। आता जाता रहता है, वो मूवमेंट में रहता है। अच्छा। आप उसे एक गठरी बना के नहीं रख सकते ना, जो वो तो करेक्ट चलना करेक्ट। चाहिए, उसका काम है चलना। सही बात है। जी मैंने बताइए। ये बोला। जी। नेगेटिव फॉर्म में मैंने बोलना बहुत चीजें छोड़ रखी हैं, काफी चीजें आपका वीडियो देख के, बाकी महाराज जी की। जय हो जय हो। बहुत बहुत आनंद की बात है। जी बताइए। एक्चुअली आपको पता है, मेरे बहुत 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 क्लोज फ्रेंड का नाम आशीष है। ओके। और हम लोग काफी मतलब अच्छे उसमें थे। अच्छा। लेकिन चीजें मेरी जिससे बहुत अच्छी दोस्ती होती है, ये वो अचानक से एफर्मेशन ऐसी आप बिगड़ती करते है, हैं ना, बहुत खराब होती है। इसी को एफर्मेशन हम्म। बोलते हैं। इसी चीज़ को आप जो अभी किया ना, इस चीज़ को हम्म। अंग्रेज़ी में अफर्मेशन बोलते हैं। इसी वजह से आपकी दोस्तियां नहीं टिकती। नहीं नहीं आशीष जी, मैंने तो कभी नहीं सोचा ऐसा। सोचना और ना नहीं। कभी बोला था। ये तो ऑलरेडी 1.5 साल हो चुका है, 2 साल खराब हुए, तब मैंने ये चीजें यूज की हैं। ओके। मैं तो ये बोलने वालों में थी कि मेरा दोस्त ऐसा है कि मैं गंगा जी में खड़ी होकर कसम खा लूं, आंख बंद करके भरोसा करती थी, करती हूँ, और आगे भी भगवान चाहेगा तो करते रहेंगे। ओके। खैर ये सब तो अलग बातें हैं आशीष जी। अभी समस्या ये है कि मेरी जो सोच है वो ये है कि किसी से मुझे 1 रुपया कभी उधार नहीं लेना है। जितना हो सके हाथ आपका देने के लिए बढ़ना चाहिए, लेने के लिए नहीं। ओके। ठीक है। और पिछले 1.5 साल से कंटिन्यूअसली मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है। ओके। और उन 16 से 17 महीनों में हुआ क्या है कि बीच में 3 महीनों की लगी थी, और अभी रिसेंटली 3 मंथ्स के लिए लगी। मेरा एक ही बेटा है, शिवाय नाम है उसका। आप डिटेल्स मत और उसका दीजिए, हमने। ये वीडियो हाँ रिकॉर्ड जी। हो रहा है। ओके ओके। नहीं जी। इट्स ओके। मैंने तो भगवान के नाम पे ही रखा है, कोई भी ले उसका करेक्ट, नाम, फिर भी क्या है। नहीं नहीं, अगर आपके कोई रिश्तेदार कोई ऐसे देख रहे हो तो अगर आपको मुझे नहीं प्रॉब्लम। फर्क पड़ता है आशीष जी, ठीक है। कोई रिश्तेदार, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। मेरे ओके। ईश्वर है मेरे साथ, इतना काफी है मेरे लिए। ठीक है। मुझे अब दुनिया की कोई वो नहीं, मतलब मैं इतना ज्यादा नहीं सोचती हूँ लोगों के बारे में, परफेक्ट पहले अपने बारे में सोचना है। परफेक्ट तो परफेक्ट। फिलहाल ये है कि समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या ईश्वर चाह रहे हैं कि हम मूव करें। एक्चुअली हम लोग नोएडा में हैं अभी फिलहाल, ग्रेटर नोएडा ओके में। ओके और हम लखनऊ से बिलोंग करते हैं, लखनऊ बाराबंकी शहर। ओके। एड्रेस भी दे तो हम दीजिए। यहाँ जॉब के कोई बात नहीं, वो भी दे देंगे। हम वहां के निवासी। एक्चुअली क्या है ना आशीष जी, हमारा फ्यूचर बच्चे का यहाँ पे चल रहा है, पति का यहाँ पर है। वहाँ इससे रिलेटेड जॉब नहीं है, ठीक है ना। वो यूएस स्टाफिंग में है, नाइट शिफ्ट रहती है। अभी 18 से हमारा बाय बाय होने वाला है, ऐसा उनके सेंटेंस थे, मेरा नहीं। ओके। और मैं इतनी ज्यादा बिलीवर हूँ भगवान की, मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीवर आप कह सकते हो। तो मैं हमेशा जितना भी मुझे लगता है, मैं रोटी भी बनाती हूँ तो मैं राधा राधा कर लेती हूँ, अगर हो सकता है तो। बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं, आई एम नॉट परफेक्ट। बट ये है कि मेरा अटूट विश्वास है, भयंकर वाला। मुझे कितना भी कष्ट मिलता है, दुख आता है, लेकिन मैं गुस्सा भी करती हूँ, लड़ भी लेती हूँ कृष्ण से, सब नाराज भी हो जाती हूँ, बात भी नहीं करती कभी कभी तो, जब थोड़ा ओवर हो जाता है कष्ट। लेकिन आती हूँ, फिर लौट के आती हूँ, माफी मांगती हूँ, फिर वो मुझे मिल जाते हैं। मैंने उनके हमेशा बाल रूप को प्यार किया है, है ना। और उसी बाल रूप के साथ मेरी दोस्ती है। मेरा मतलब ममता वाला जो संबंध होता है ना कृष्ण के साथ, वो वाला है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैंने इमेजिन किया था, मेरे पास केवल एक कृष्ण की ही फोटो थी, तस्वीर बहुत बड़ी सी। मैं उन्हीं को देखती थी, उन्हीं से बात करती थी। मुझे कभी हमेशा ये लगता था कि मेरा बेटा है, बस कन्हैया है, मेरे कन्हैया आ रहे हैं। तो मैं उनसे बहुत अटैच हूँ। और ये बहुत नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभी, महादेव के भक्त हैं। आशुतोष उनका खुद का भी नाम है, बता दिया, सॉरी। पर पता है आपको, ये बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि काम नहीं हो रहा है। 3 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड था, ओवर हो गया है। और अभी बच्चे की हमने जस्ट स्कूल फीस पे करी है। काफी सारा लोन भी हो गया है फिलहाल, काफी लाखों चढ़ गया है लास्ट ईयर से।
तो मैं तो इनको बोलती हूँ कि नाम जप करूँ, लाके काउंटर भी दिया है मैंने, नहीं, पर मत वही है करो। कि रील देखते रहेंगे बैठ करके, वो नहीं करेंगे। उनको जिस चीज़ में खुशी रहती है वही चीज़ करने दो। आप नाम जप के लिए कभी प्रेशर मत करना। आप नाम जप के लिए मत बोलना, धन के लिए नाम जप नहीं करना है। आप नाम जप मैं धन के लिए नहीं बोलती हूँ, नहीं, मैं किसी पता भी है चीज़ आपको के लिए, आशीष, किसी भी चीज़ के लिए मेंटालिटी, आप हाँ मेरी आप मेंटालिटी इस लेवल की नहीं है कि हमें धन के लिए, नौकरी के लिए, घर के लिए। आपको पता है मैं एक टाइम पे घर बनवाने के लिए बहुत मतलब हमारे झगड़े भी होते थे, काफी लड़ाइयाँ होती थी। आप इसे रिकॉर्ड भले कर लें, लेकिन मैं इनकी शराब की आदत से बहुत 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 ज्यादा रो चुकी हूँ। और मैं खुद इतना डिप्रेशन में जा चुकी हूँ कि 22 में मैं यहाँ आई थी अपने बच्चे को लेकर के, और मैं पता अभी नहीं मैं कब आपको कहाँ यहाँ पे रोती कट फिरती कर थी इधर रहा उधर। हूँ, सुनिए, मैं आपको यहाँ पे कट कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशंस दूंगा, ना तो मैं एक और वर्ड आपसे सुनना चाह रहा हूँ, क्योंकि उससे आप ही का नुकसान हो रहा है, ठीक है? कोई भी चीज़ या एक्सपीरियंस पुरानी आपको नहीं सोचनी है, नहीं बोलनी है। इस बात को आप समझ लीजिए। अभी तक आपको इस चीज़ की बात की समझ नहीं थी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। आप कोई भी एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं, वही एक्सपीरियंसेस आपके जीवन में होती रहेंगी। प्रूफ के लिए आपके पास मेरी वीडियोस हैं। मैं जब जब मोर के बारे में बात करके एक्साइट होता रहता हूँ, और मोर मेरे को दिखते रहते हैं। मैं जब जब भी किसी चीज़ के बारे में, गहनों के बारे में लेके एक्साइटेड रहता हूँ, मैं कुछ ना कुछ गहने बनाता रहता हूँ। मैं जब जब भी पौधों के बारे में एक्साइटेड रहता हूँ, उस चीज़ के बारे में बात करता रहता हूँ, वही होता है। मैं जब जब मिरेकल्स के बारे में बात करते रहता हूँ, वही होता है। दैट इज़ द सिंपल फंडा। मैंने आपको बस ये इसलिए नहीं, बताया था नहीं आशीष जी सुनना कि है, मे बी कि आप वो सुनिए, सिचुएशन समझो। नहीं सुनिए, सुनना है मैं यहाँ सिचुएशन। सोसाइटी में, हाँ मैं नहीं बोलती, मैं नहीं नहीं, रिपीट करती, रुक मैं यही जाइए, बताना आपके चाह रही पास हूँ और 5 मिनट है, आप कि सुन लीजिए। नहीं नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। आपको बस 5 चीज़ें करनी हैं, आप वो 5 चीज़ें करना शुरू कीजिए, ठीक है? एक, आप बिल्कुल उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना जो आपको चाहिए। आपके चाहे जितने भी लोन्स है, आपके चाहे जो भी है ना, मान लीजिए 1 लाख के है, 5 लाख के है, 10 लाख के है, जितने भी लाख के आपके लोन्स हैं, उससे एक बड़ा अमाउंट के बारे में आप सोचिए कि मेरे जीवन में इतने करोड़ है, ठीक है? आप जब उन चीज़ों के बारे में सोचती रहेंगी, आपके जीवन में वो पैसे आने लगेंगे। वेरी सिंपल। कैसे आशीष होगा? जी सबके साथ ऐसा नहीं होता है जैसा आपके साथ हो रहा है, मैं यही बताना चाह रही हूँ। मैं 2 साल से कॉन्टिन्यूअसली दिन रात शीशे में देख करके, मैं खुद ठीक है, से जब यहाँ नहीं लेट कर होगा तो रात को सोते फिर समय, मैं काम कर मैं रहा पूर्ण हूँ। रूप से स्वस्थ, सुंदर, अगर निरोगी हूँ, अगर हमारे पास अपना घर है, बहुत पैसे हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ रिपीट कर रही हूँ, बच्चे से करवा रही हूँ, इनको भी बोलती हूँ करने को। रिपीट करना और नहीं पुरानी बातें भी होता, मैं नहीं रिपीट करती हूँ नहीं आशीष जी। रिपीट करना होता है। रिपीट करना अलग चीज़ है। आप उसके बारे में कैसी भाव, मैं सारा दिन नाम जप करता रहूं, बट मेरे को भगवान पे भरोसा ही नहीं, तो क्या ही फायदा उस नाम जप का? तो आपको कैसे पता कि मेरे भाव नहीं है वो? उसी भाव से ही तो कह रहे हैं, क्योंकि हमें वो जरूरत है आशीष जी। नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं दीदी, मेरी बात सुन लीजिए। आज तक जो भी हो गया वो कल की एक्सपीरियंस थी। मैं आपकी मदद करना चाह रहा हूँ तहे दिल से, ठीक है? आप इस चीज़ को बस प्रैक्टिस करना, 5-6 दिन में आप वापस आएंगे कि इतने चेंजेस कैसे हो गए, ठीक है? फर्स्ट एंड ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू शुड लर्न टू जस्ट कीप योर माइंड एंड योर माउथ शट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना कम आप बोलेंगी, उतना ही जल्दी आप चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगी। पर भैया फिर आप क्यों इतनी देर देर तक लोगों से बात करते हो? क्योंकि जितनी भी देर मैं बात कर रहा हूँ, मैं बस उन्हीं पॉजिटिव चेंजेस के बारे में बात कर रहा हूँ, उन्हीं मिरेकल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जो बार बार मेरे जीवन में रिपीट हो रही हैं। मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ वही चीज़ें मेरे जीवन में रिपीट हो रही हैं। आपने नोटिस किया है, नहीं किया है? मैं पैसे बरकत की बात करता हूँ, वही चीज़ें हो रही हैं मेरे जीवन में भी, मेरे सारे क्लाइंट्स के जीवन में भी। और अगर आप ये बोल रही हैं कि आपके साथ हो रहा है, किसी के साथ नहीं हो रहा, ये सारे जो मेरे को पहली बार कॉल किए थे ना, ये लोग रो रहे थे। उन सबकी रिकॉर्डिंग्स नहीं है मेरे पास, वरना आपको मैं सुना देता। और इतनी देर इतने सारे मैसेजेस अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं जो वापस सिर्फ बात करना चाह रहे हैं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए कि
मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती थी कि मेरा जीवन इतना बदल सकता है। मैसेजेस पड़े हुए हैं, खोला भी नहीं मैंने अभी तक। झूठ नहीं बोल रहा मैं, झूठ बोलने की मेरे को आवश्यकता ही नहीं। बिलीव नहीं करती आशीष नहीं, तो पर क्या मैं वही आपसे तो मैं बात बोल होती? रहा हूँ मैडम कि अगर आपको बिलीव है, ठीक है, अगर मेरे को भगवान पे विश्वास है ना, मैं किसी और को नहीं पूछूंगा, मैं बस भगवान को एक बार बोलूंगा और फिर मैं शांत रहूंगा। मेरे पिताजी का फ़ोन चोरी हो गया था, मैंने अपने घर वालों को बोला किसी को कुछ मत बताना। सब बिल्कुल शांत थे, किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि फ़ोन चोरी हुआ था। बिल्कुल मैंने भगवान जी को बोला, भगवान जी मेरे को आप पर भरोसा है। मैंने अपने घर वालों को बोला मैं भगवान पे भरोसा रखता हूँ, आप बस शांत रहो, किसी को मत बताना। आई डिड नॉट वॉन्ट एनी बडी टू रिपीट इट। 4 दिन के अंदर फ़ोन वापस मिल गया। उस फ़ोन में ना वो है ना जीपीसी जो भी बोलते हैं, कुछ भी नहीं है। वो जीएसपी क्या होता है यार, और उस जीपीएस। हाँ जीपीएस। और पुलिस वाले खुद हैरान बौरान, ठीक है। हमको खुद, हमारे घर वालों को खुद होप नहीं था, क्योंकि वो 10-15 हज़ार का फ़ोन था, लाख लाख रुपए की। बट फॉर मी इट वॉज अबाउट फेथ। मैंने बोला भगवान जी आप लाज रखना। 15 हज़ार की बात थी, हमने दूसरा बहुत बड़ा अच्छा सा फ़ोन भी खरीद लिया था पापा के लिए, ठीक है। 4 दिन में फ़ोन वापस मिल गया। अटूट विश्वास, जो भी भगवान कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। मैंने पापा को वही बोला, जो भी भगवान कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, आप बिल्कुल फेथ रखना, आप बिल्कुल दिल छोटा मत करना। जब भी बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं, जो चिढ़ा रहे होते हैं, मैं इन्हें यही बोलती हूँ आशीष, आप भरोसा रखो यार, कुछ नहीं है, मेरे मन में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आती है। सुनिए ना, बोलना नहीं होता, बोलना तो उनको नहीं। कैसे शांत करूं मैं? क्यों शांत वो करना? चिड़चिड़ाने लगते हैं। मैं वो मुझे कहते हैं कि तुम भंडारे चला रही हो। मेरा होता है कि यार ठीक है, जितना कर सकते हो किसी के लिए, खिला नहीं, सकते मत हो खिला करो। दो। क्यों कर रही हो? कर्ज में रह के क्यों करना है? अरे पर कोई शिफ्ट कर रहा है, किसी का हस्बैंड नहीं है, मेरी जरूरत है किसी को, मैं देख रही हूँ, तो मैं देख के खड़ी नहीं रह सकती ना। तो भंडारे कहाँ करवा रही हैं आप? वो भंडारे से मतलब है कि आस पड़ोस में किसी की वाइफ नहीं है, कोई शिफ्टिंग पे है, किसी के हस्बैंड नहीं है, तो मतलब है ही नहीं दुनिया में। ठीक है, तो आप किसी को देखिए, हेल्प करना, जो भी आप पुण्य कर रहे हैं वो घूम फिर के आपको आएगा। आप ना तो अपने पति को नाम जप के लिए बोलना, ना तो आप उनको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स करना। अगर एक आदमी खुश रहता है ना, वो खुद कमाने लगेगा, वो खुद सब करने लगेगा। बात यह है कि आदमी लोग बोलते नहीं हैं, बट उनको ये हर चीज़ साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, इम्पैक्ट करती है। अगर देखो आप फिर भी यहाँ वहाँ चले जाती हैं, मायके चले जाती हैं, अपने सहेलियों से, आदमियों के उतने नहीं होते, इतना ज़्यादा नहीं बात करते। कहीं नहीं जाती आशीष जी, सॉरी मैं जी हटा रही हूँ, ठीक है, बहुत फॉर्मेलिटी हो गई। आशीष मैं लिटरली कहीं नहीं जाती हूँ, इसी घर में रहती हूँ। हाँ, तो प्लीज़ आप निकलना शुरू करो घर से, प्लीज़ आप घर से निकलना शुरू करो। मैं अपने कई वीडियोस में बोलता हूँ, आप घर में ही रहेंगे, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। प्लीज़ स्टार्ट वॉकिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ घर में मत रहिए। मैं खुद नहीं रहता घर में, बट मेरा डिसिप्लिन वे नहीं है मेरा। आप ये नहीं कह सकते हो मैं कि मतलब कंटिन्यूअसली कोई चीज कर पाऊंगी। 10 दिन करती हूँ, योगा करूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, मंदिर जाऊंगी, पार्क में बैठूंगी। अच्छी सोसाइटी दी है भगवान ने, इसीलिए सोचते हैं कि बस यहीं पर रह जाए, बच्चे का भविष्य बन जाए। निकलती थी, फिर पता नहीं क्या हो जाता है आफ्टर पीरियड्स, मेरा जैसे ही मूड स्विंग हुआ, डाउन हुआ, बॉडी डाउन हुई, बस फिर घर पे, फिर 15 दिन, फिर 20 दिन, 25 दिन नॉन स्टॉप घर पे, ना फ्रेंड्स के आना, लॉबी में भी वॉक नहीं करती हूँ मैं, घर पे ही पूरा दिन चलना हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। हाँ, हालांकि आप मुझे जो सोल्यूशन दे रहे हो, हम सोल्यूशन पे ही बात करते हैं, ठीक है ना? दे दिया मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन। आपके वीडियोस देखकर ही मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिली थी, मिली है एक्चुअली। मैंने दे दिया है सोल्यूशन, आप बस उसी चीज़ पे प्रैक्टिस करना। और इनका क्या करें पतिदेव का? गेम्स खेलो आप दोनों।
नाइट शिफ्ट वाले बंदे हैं भाई साहब, 5 बजे आते हैं, सोते रहते हैं पूरा दिन, 4 बजे उठते हैं, फिर नहा धो के चले जाते हैं। मेरी लाइफ पिछले 11 साल से ऐसे ही चल रही है। क्या ही बोलूं, अभी तो आपने मना किया है सब बोलने से, इसलिए नहीं बोल सकते। हाँ मेरी बात आपने अकेले जीवन बीता है मेरा शादी के बाद भी मैक्सिमम। बस इतना अच्छा हुआ है, इतनी कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई हैं इनकी वजह से कि मैं बरसाने गई हूँ, मुझे कुछ अनुभव बहुत अच्छे हुए हैं दिल वाले, मतलब कांट एक्सप्लेन। बहुत सारे चमत्कार भी देखे हैं लाइफ में, सालासर जाने पर, बहुत सारी चीजों में होने पर मेरा बहुत अटूट विश्वास है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप मैंने उनके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। बहुत आनंद की बात है, आप उन्हीं चीजों पर उन्हीं इसलिए मुझे ये चीजें डराती नहीं है आशीष, पता है आपको, मुझे नहीं डराती हैं, बस मैं इनको देख के थोड़ा कमजोर हो जाती हूँ। जब अदरवाइज मुझे ये चीजों से फर्क नहीं पड़ता है इतना। जी, भगवान को आप बोलना, मैं चूहे के लिए भी भगवान को बोलता हूँ कि भगवान जी घर में चूहा आया है, उसको आप ही हटा देना। 1:30 AM हो रहा। लोग कहते हैं कबूतर का आना शुभ नहीं होता है, उसके बच्चे देना शुभ नहीं होता, आप बिलीव नहीं करोगे। कोशिश यही करती हूँ कि डेली उसको पानी दूं, खाना दूं, जो हो सकता है, जितना भी हो सकता है। लेकिन कहने की बातें नहीं है, क्या ही करें, बच्चे दिए हैं, किसी का बच्चा है भूख से मर रहा है, धूप में तड़प रहा है, आप उसे ठंडा पानी नहीं पिलाओगे, कितना भी मेरे साथ बुरा हो, लेकिन उसका अच्छा रहे, ये सोच के इंसान ने। बहुत अच्छे है, यही सोच आपको बहुत आगे ले जाएगी। आप इसी नहीं अच्छा है, सब बहुत अच्छा हुआ है मेरे जीवन में। मैंने इतने अच्छे अच्छे दर्शन किए, इनकी वजह से तीर्थ करने का मौका मिला है मुझे। और क्या ही बोले, बरसाने का वो जो कन्हैया जी का रंग फेंकना था, मैं उसे याद करके मुझे बहुत आंसू आते हैं, अच्छा फील होता है, बहुत याद करते भी हैं उनको, उस घटना को बहुत याद करते हैं। तो आशीष जी अच्छा लगा, आपने फोन किया, आवाज सुनी मैंने, वीडियोस तो मैं देखती रहती हूँ। एक चीज और सच हो गई है, ये भी बहुत अच्छा है मेरी लाइफ में। जी क्या ही बोले। जी, आप अपना ख्याल रखिए, जय भोले बाबा, टेक केयर, हरे कृष्णा। यू टू, आपको भी हिम्मत मिले। चलिए ऐसे ही आप पढ़ते रहे आगे खूब। थैंक यू। क्या मुझे भी कुछ और करना चाहिए अगर आप बोलो तो? फिलहाल आप बिल्कुल बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल ग्रैटिट्यूड ही प्रैक्टिस करते रहना, आप एक खुशी वाली फ्रीक्वेंसी में रहना। आप खाना पका रही हैं, उस चीज़ को देख के बस मन में बोलते रहना कि इस महीने से हम हर महीने, आप एक बार भगवान को बोल लो ना, वो सुन लेते हैं आपकी बात। मैं एक ही बार बोलता हूँ और मैं विश्वास रखता हूँ, उसके बाद मैं फिर रिपीट ही नहीं करता। मेरे को नए कपड़े चाहिए ना, मैं बोलता हूँ भगवान। मैंने चुपचाप से लेटर लिख के रख दिया है उनके पास। बाकी दिल में जो होता है उनसे बात करती रहती हूँ मैं। परफेक्ट, आपका जो भी फेथ जिसमें स्ट्रांग है आप वही करना, और वो होगा, ये विश्वास रखना, बस सब कुछ होगा। आप पर एक चीज मुझे और डिस्कस करनी है। कई बार मुझे ये लगता है कि हम भगवान से जबरदस्ती जब कुछ मांगते हैं अपनी चॉइस का, अपनी पसंद का, तो मेरे मन में ये डर बैठा है कि अगर वो सपोज हमें मिल भी जाती है तो उसके बदले हमें कुछ बड़ा मतलब देना पड़ता है, बड़ा लॉस उठाना पड़ता है मे बी। तो क्या हम भगवान से ये ना कहें कि जो हमारे लिए बेस्ट है बस आप वो करो, जो हम जिस योग्य है आप हमें वो दो। अब उसे जबरदस्ती क्यों मांगे कि हमें यही घर चाहिए, हमें यही जॉब चाहिए? कई बार ये भी कंफ्यूजन आता है। एज अ लिबरल मैं हमेशा कंफ्यूज में रहती हूँ, मतलब जजमेंटल वाला कि ये सही है कि वो गलत है। ये चीज आती है, डर भी लगता है कि अब मैं यहाँ के लिए मांग रही हूँ, मुझे यहाँ अच्छा लगता है रहना, यहाँ से सूर्य देव के दर्शन होते हैं सुबह 5:45 बजे के अराउंड, जब वो उग रहे होते हैं बिल्कुल सनराइज, और वो सब मैं उठ के देखती हूँ। भले मैं बाद में सो जाऊं, लेकिन मैं उठती हूँ, मैं खड़ी होती हूँ, इनको भी दिखाती हूँ कभी कभी। बच्चा भी खड़ा होता है, बहुत अच्छा लगता है, सूर्य नमस्कार करते हैं, एकदम क्या ही बोले, इतना सुंदर दृश्य होते हैं। मैं बहुत छोटी छोटी चीजों में मुझे बहुत बड़ी बड़ी खुशियां मिलती हैं। मैं तो एक समोसा खा के भी खुश हो जाती हूँ। एक कप चाय से खुश हो जाते हैं हम। खुश रहिए आप। मेरे लिए ये हीरे की ज्वेलरी और ये बड़े घर मेरे ख्वाब नहीं है, अब नहीं है फिलहाल बिल्कुल भी। पहले भी था तो ये था कि छोटा सा एक अपना घर हो, बस कहीं ठिकाना हो जाए। गलती हो रही है, ऐसे कि रेंट पे रह रहे हैं आज बहुत सालों से। आप हाँ ठीक है, आप हीरों के गहनों के बारे में सोचिए,
आप आलीशान घर के बारे में सोचिए, आप करोड़ों रुपए के बारे में सोचिए, तभी वो हो रहा है। आपने ही एक बात बोला ना कि भगवान को कुछ पूछ लूँ तो वो ना हो जाए, ये ना हो जाए। आप पूछ ही नहीं रही, भगवान देना चाह रहे हैं पर आप पूछ ही नहीं रही। भगवान देना चाह रहे हैं आपको हीरे का हार, पर आप हो कि मेरे को नहीं चाहिए, तो ठीक है मत ले। भगवान देना चाह रहे हैं आपको बड़ा घर, मेरे को बड़ा घर नहीं चाहिए, मत ले। पैसे तो आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो जो भी आप बोल रही हैं, आप अपनी रियलिटी क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। अब से आप हर वर्ड के बारे में सोच समझ के बोला कीजिए, उससे आप ही का भला होगा। और भगवान ने कभी नहीं बोला अनवांटेड कॉल्स का क्या करें आशीष? आई डू नॉट नो, जो रिलेटिव्स की आती है, आई डू नॉट मजबूरी में नो। आपको सुनिए, उठाना पड़ता है। देखिए बात यह है कि मेरे दूसरे क्लाइंट्स भी इंतज़ार कर रहे हैं और रात में 10 बजे के बाद मैं उनसे बात नहीं कर सकता। चलिए ठीक है जी चलिए, थैंक यू सो मच आशीष, आपने मुझे कॉल किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुभ रात्रि। राधे कृष्ण। राधे श्याम। आवाज दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए। कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको थिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल लगने लगते हैं, आप बिल्कुल उन चीज़ों के बारे में मत सोचिए। आप बिल्कुल अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए शट ऑफ कर दीजिए, क्योंकि सम थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। और जब चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं होती, हम उस चीज़ के बारे में फड़फड़ाएंगे, हिचकिचाएंगे, कुछ भी करेंगे, हमारी ही एनर्जी वेस्ट होती है। आप बिल्कुल अपने आप का ख्याल रखना। जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है, जब आपको पता है कि ऐसा है वैसा है, हाँ ऐसा कैसा कैसे कैसे, ओके, आप अपना ख्याल रखिए। श्री राधे श्याम। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। ये कॉल सुनने का एक आपको ये भी फ़ायदा हो रहा है कि आपको पता चल रही है कि शायद जाने अनजाने में जो गलतियां आप कर रहे हैं, जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें आप कर रहे हैं, उससे आपने अपने आप का कितना किया है। तो अब से आप इन कॉल्स को जब से सुन रहे हैं, आपने देखा है कि जो हैप्पी कॉलर्स होते हैं, उनके जीवन में हैप्पीनेस होता है, क्योंकि जब उनको होप मिल रहा है, वो पुरानी बातों के बारे में नहीं सोच रहे। ठीक है, मैं सोच समझ के एक बार कुछ चेंज होता है तो मैं आपको कॉल करती हूँ, उस होप में रहते हैं। दैट होप इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट बिलीफ इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर वो नहीं हुआ ना, भगवान प्रत्यक्ष स्वयं उतर के आएंगे ना, तो भी आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपका आशीष राजपीठ की तरफ से फिर मिलूँगा। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। जगन्नाथ जी। कोई भी भूल चूक हुई हो, गलती हुई हो तो माफ़ करना भगवान जी। श्री कृष्णार्पणम।